और खबर ग्वालियर से है। ग्वालियर में सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ हुआ है, जहां पर रैली पुलिस कंट्रोल रूम में शुरू की गई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई फूलबाग चौराहे पर खत्म हुई। रैली की अगुवाई एसपी अमित सांघी ने खुद की। इस मौके पर आईजी डी श्रीनिवास वर्मा विशेष रूप से मौजूद थे। दो पहिया वाहन रैली में पुलिस के अधिकारी और जवान बड़ी संख्या में शामिल हुए। इसके अलावा स्थानीय सांसद विवेक ने रैली को हरी झंडी भी दिखाई। तो ये एक तरह से लोगों को जागरूक भी इस रैली के जरिए किया गया ग्वालियर में, जहां पर सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ हुआ। तो अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाई। इस रैली को एक मैसेज लोगों को संदेश दिया कि यातायात के नियमों का पालन करें, क्योंकि सड़क का सुरक्षा सप्ताह ये था जिसमें कई सारे मैसेज लोगों के बीच पहुंचाए गए। तो पुलिस कंट्रोल रूम से इसकी शुरुआत हुई। सड़क सुरक्षा सप्ताह, जहां पर तमाम अधिकारी थे जिन्होंने इसको हरी झंडी दिखाई, जिसमें सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। और खबर सतना से है। सतना जिले की ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ग्राम पंचायतों में सरपंच सचिव रोजगार सहायकों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायत करने पर अधिकारियों द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई न किए जाने के कारण लगातार इनके हौसले बुलंद होते जा रहे। मामला सतना जिले की मझगवा जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत सेजवार का है। ग्राम पंचायत सेजवार के सरपंच जयकरण यादव और सचिव अवध पटेल द्वारा रातों रात जबरदस्ती जेसीबी मशीन से तालाब खोद दिया गया। आरोप है कि जिस जमीन को खोदा गया उस जमीन पर पीड़ित का मालिकाना हक था। और आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। आपको बताएंगे चौराहे पर जिस तरह से एक ये तस्वीर जो सामने आई है, उससे जो लोग हैं अब उनका कहीं ना कहीं इस बात को लेकर ये कहना है कि किस तरीके की ये स्थिति सामने आई है, क्योंकि लोग अब ये कह रहे हैं कि घर चलाने के लिए कुछ काम तो करना होगा। अतिथि विद्वान बीते 76 दिनों से लगातार जो आंदोलन है वो चला रहे हैं। बता दें आपको कि सरकार से उनके नियमितीकरण सहित अन्य मांगों को पूरा करने की गुहार भी लगा रहे हैं। ऐसे में उनकी मांगों पर सरकार विचार नहीं करेगी तो 2023 विधानसभा चुनाव में अतिथि विद्वान खुलकर विरोध करेंगे। तो एक तरह से ये अपनी मांगों को लेकर विरोध किया गया अनोखे अंदाज में ग्वालियर में, क्योंकि तमाम जो अतिथि विद्वान थे उन्होंने कहीं ना कहीं सरकार से ये मांग की है कि उनकी जो मांगे हैं उन पर गौर किया जाए, उनकी मांगों को माना जाए, नहीं तो आने वाले विधानसभा चुनाव में वो वोट नहीं करेंगे। तो ग्वालियर में ये जब विरोध हुआ अलग अंदाज में, उसी वक्त की ये तस्वीर भी है, जहां पर आने वाले दिनों में और भी चेतावनी दी है कि सभी ने कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो विरोध और तेज होगा। और एक बार फिर से एटीएम कटर गैंग ने ग्वालियर पुलिस को चुनौती दी है। कार सवार अज्ञात चोरों ने बीती रात मुरार और बहोड़ापुर थाने क्षेत्र के 2 एटीएम को निशाना बनाया और माना जा रहा है कि गैस कटर से एटीएम मशीनें काटकर लाखों रुपए की नकदी उड़ा ले गए। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि वारदात में कितनी नकदी चोरी की गई है, क्योंकि बैंक प्रबंधन मौके पर नहीं पहुंचे। काटे गए दोनों एटीएम एबीटी के बताए जा रहे हैं। मौका मुआयना करने पहुंची पुलिस के हाथ एटीएम कटर गैंग की कुछ तस्वीरें लगी हैं, जिसके आधार पर पुलिस अज्ञात चोरों की तलाश में जुट चुकी है। तो चोरों के हौसले बुलंद हैं। किस तरह से उन्होंने एक चोरी को अंजाम दिया है ग्वालियर में। एटीएम कटर गैंग था जिसका पुलिस ने सीसीटीवी के जरिए अब ये देखना होगा, क्योंकि सीसीटीवी सामने लगा है और उसी के जरिए अब ये किस तरह से पूरा गैंग काम करता है, कहां कहां पर चोरी करता है। जब इनकी गिरफ्तारी होगी उसके बाद ये तस्वीर साफ होगी कि आखिर इससे पहले कहां कहां पर इन्होंने चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। तो एटीएम कटर गैंग था जिस तरह से एटीएम से पैसा चोरी करते थे और मशीन काट कर
लाखों रुपए की ये चोरी किया करते थे। ऐसी एक घटना ग्वालियर में भी हुई है, जहां पर ये गैंग इस तरह से एक्टिव था कि उसने किस तरह एटीएम को काटकर वहां से कैश चोरी कर लिया। तो लगातार चोरों के जो हौसले हैं इस ठंड में कहा जा सकता है कि बुलंद हैं, और इस तरीके की जो घटनाएं सामने आ रही हैं वो पुलिस को भी कहीं ना कहीं चुनौती देती है कि किस तरह से ये जो गैंग है इस इलाके में सक्रिय है और बेखौफ बेधड़क ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। फिलहाल ये ग्वालियर की घटना है, जहां पर जो एटीएम कटर गैंग है उसने इस घटना को अंजाम दिया। और खबर छिंदवाड़ा से। छिंदवाड़ा के अंतिम छोर पर बसे गांव के रहवासी आजादी से आज तक मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। यहां के निवासी पानी, सड़क सहित मूलभूत सुविधाओं को लेकर तरस रहे हैं। राशन लेने पंचायत मुख्यालय आना पड़े या किसी बीमार व्यक्ति को उपचार के लिए अस्पताल ले जाना हो तो करीब 2 किलोमीटर तक का पक्की सड़क के सफ़र तय करना पड़ता है। लगातार आपको ये बताएं कि कई सालों से कलेक्टर के सामने गांव के लोग कई बार अपनी परेशानी बता चुके हैं, जिसके बावजूद भी प्रशासन की तरफ से आश्वासन ही मिला। इसके अलावा उनकी जो समस्याएं हैं वो आज तक दूर नहीं हो पाई हैं। इसी से लोग परेशान हैं कि इतने साल देश को आज़ाद हुए हो गए हैं, उसके बावजूद भी अभी तक जो विकास, जो मूलभूत सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई हैं। तकरीबन 15 सालों से ये लोग इसी तरह से मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे हैं। उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, जैसे कि पीने का पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऐसी तमाम जो चीज़ें जो कि एक बुनियादी चीज़ होती है वो लोगों को नहीं मिल पा रही है। इलाके में विकास नहीं हो पा रहा है और ये तकरीबन 5-7 साल नहीं, तकरीबन 15 सालों से ऐसे ही ये समस्या बनी हुई है। और खबर जबलपुर से। जबलपुर के गढ़ा थाना क्षेत्र स्थित अंधमुख बाईपास के पास हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बीते दिनों एक मेडिकल छात्रा की एक्सीडेंट के दौरान मौत हो गई थी। मंगलवार देर रात पड़वा के रहने वाले 30 साल के युवक को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक चालक युवक की मौके पर मौत हो गई। बता दें आपको कि बाइक सवार एक युवक घायल भी हो गया, जिसे इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने हाइवा को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने देर रात घंटों हंगामा किया, जाम तक लगा दिया, जिसे लेकर लोग घंटों हंगामा करते रहे। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने ग्रामीणों को कार्रवाई का आश्वासन देते हुए मामले को शांत करवाया। और जबलपुर के राजी थाना क्षेत्र स्थित सुभाष नगर के रहने वाले एक युवक के घर में चोरी करने वाले चौकीदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से 5 लाख रुपए कीमती चोरी के साथ साथ सोने चांदी के जेवरात बरामद किए हैं। क्योंकि पुलिस ने इस पूरी घटना की जानकारी दी। फिलहाल पुलिस ने जांच के दौरान आरोपी को पकड़ लिया है और चोरी किया हुआ माल भी जब्त कर लिया है। तो ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें कुछ गहने थे जो कि लाखों के गहने थे, 5 लाख की नकदी थी जिसको चोरी कर लिया गया था। हालांकि पुलिस ने चोरी का जो माल था वो बताया जा रहा कि बरामद कर लिया है। तो घर में ये चोरी की गई थी और जांच के बाद जो आरोपी था उसको आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया चोरी के माल के साथ। और बढ़ते आगे, नरसिंहपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी और पूर्व पक्ष के नेता राहुल सिंह ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि बीजेपी ने उमा भारती को बीजेपी की सर्वमान्य नेता थी और हैं, लेकिन बीजेपी ने उनका इस्तेमाल करने के बाद दूध से निकालकर मक्खी की तरफ फेंक दिया है। तो एक तरह से उमा भारती का समर्थन किया है और कई सारे सवाल भी उठाए हैं कांग्रेस नेताओं ने।
तो नरसिंहपुर में ये बयान दिया। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर हमला बोला। उमा भारती को लेकर उन्होंने कहा कि उमा भारती को दरकिनार किया गया। इस कार्यक्रम की तो उमा भारती के बहाने बीजेपी को घेरा कांग्रेस के तमाम नेताओं ने और यह आरोप लगाया कि उमा भारती की अनदेखी बीजेपी ने की। और खबर छिंदवाड़ा से है। छिंदवाड़ा में बिजली विभाग का अधिकारी रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि टचिंग ग्राउंड गेट का निर्माण करीब 8 महीने पहले कराया गया था, जिसका 37,000 रुपये का बिजली बिल का भुगतान होना था, जिसके एवज में अधिकारी ने 17,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। इसी मामले को लेकर जब अधिकारी रिश्वत ले रहा था तो इसी दौरान उपयंत्री को रिश्वत लेते धर दबोचा गया। तो छिंदवाड़ा में ये पूरा वाकया सामने आया है। रिश्वत लेते हुए अधिकारी धरे गए हैं। और फिलहाल मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। जेबीटी लाइव पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।